हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 फरवरी से आपके DSSB के फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जहां पर आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, जो TGT में सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो 8 फरवरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे संबंधित मैंने वीडियो एक अलग बना दी है, जहां पर मैंने आपको DSSB की पूरी एलिजिबिलिटी बता दी है और फॉर्म कब से शुरू हैं और सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन आज की ये वीडियो जो हमारी है, ये स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए है जो DSSB TGT या PGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप TGT PGT मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, और आपको DSSB TGT का जो फ्री है वो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि आपका जो 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का होता है, जो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट बी जो होता है दोस्तों, ये आपका मेन सब्जेक्ट है जिसके लिए आप TGT में अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि इस 100 नंबर में आपके 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे आपके मैथ सब्जेक्ट से, और जो 10 नंबर होंगे वो आपकी टीचिंग मैथडोलॉजी होगी, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो मेन जो ये 90 नंबर की तैयारी है वो कैसे करनी है, आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो पार्ट ए है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप DSSB TGT मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है अगर आप DSSB TGT में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं दोस्तों, कि इन दोनों ही सेक्शन में आपको 40% और इसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप OBC से हैं या SC से हैं या ST से हैं, तो अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं तो भी आप वहां पे जनरल में काउंट होंगे। तो अगर मैं आपसे मोटी बात करूं तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपको 40% नंबर लाना है, वो आप 35% पे मत जाइए। आप मैक्सिमम देखिए कि इतना आप टारगेट लेकर के चलिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद आपको मेरिट में भी आना होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई कर गए तो आप मेरिट में आ जाएंगे। यहां पर क्या है, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसके बाद मेरिट बनेगी तो वो तो फिर टॉप के बच्चे छाटे ही जाएंगे। कहने का मतलब आपने यहां पर 100% स्कोर कर दिया है और यहां पर आप मतलब स्कोर अच्छा नहीं कर पाए और 40% भी नंबर नहीं ला पाए, इनकेस अगर आप मेरिट में आ भी रहे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी आप पार्ट ए में फेल हैं, बी को तो पास कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन पार्ट ए को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुल मिलाकर के सिंपल सी एक लाइन में बात करूं तो दोनों में 40% नंबर लाना है। इसके बाद आपको इतने ज्यादा और भी लाने हैं ताकि आप मेरिट में आ सकें। अब बात कर लेता हूं सबसे बेस्ट बुक की। तो जो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है दोस्तों, देखिए ये बुक मैंने जो आपको यहां पर दिखाई हुई है ये अलग अलग हैं, और ये दोस्तों यूपी बोर्ड में जो 2009-2010 के दौरान जो आपकी अलग 6 किताबें चलती थी, जब आपका फर्स्ट ईयर और इंटर यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 ये जब एक हुआ करती थी, तब ये बुक चला करती थी। और ये बुक इतनी अच्छी है कि ये मान के चलिए डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। अगर आप इनके जरिए तैयारी कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं मैथ के। ये अलग अलग हैं और इनमें डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आपको एक एज अ टीचर आपको जो जो नॉलेज होनी चाहिए स्टार्टिंग में वो सारी नॉलेज दी हुई है कि आपको चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है, बच्चों को शुरू में क्या आपको बताना है कि उनकी डेली लाइफ से कैसे उसे जोड़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए यहाँ से कंटेंट उठा रहा हूँ। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसी के साथ दे देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको DSSB TGT मैथ से रिलेटेड फ्री में जो वीडियोस हैं वो आपको उपलब्ध होंगी।
और मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जो आपका एग्जाम है उसके पहले पहले पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका जो पूरा कोर्स है वो भी खत्म हो जाए। तो इन बुक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, ये है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रा, ये कैलकुलस, ये आपकी है ना डायनेमिक्स, ठीक है, और ये है आपकी स्टैटिक्स एंड वेक्टर यानी कि स्थिति विज्ञान और सदिश विश्लेषण। तो ये जो अलग अलग आपके 6 किताबें चलती थी, तो जो आजकल आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो इन्हीं के अंदर दिए गए थे। जैसे अलजेब्रा के अंदर आप सेट पढ़ते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ते हैं आप इसी के अंदर। तो ये सारे चैप्टर्स इस अलजेब्रा के अंदर होते थे और बहुत डिटेल में दिए गए थे। स्पेशली 12, 13, 17 चैप्टर के आसपास इस अलजेब्रा में है आपके। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स फंक्शन है ना, और क्या कहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी इनवर्स फंक्शन नहीं, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं आपसे बात करूं तो 2D भी है, 3D भी है इसी के अंदर। कैलकुलस के अंदर आप आ जाइए तो डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्या कहते हैं कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े थोड़े इसमें टच किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एक ये बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन अगर आप इसे मार्केट में ढूंढने निकलेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इसकी आपको फ्री में PDF जरूर प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्री PDF आपको हमारे द्वारा मिल जाएगी। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है और वहां पर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा देंगे। और टेलीग्राम में भी कोशिश रहेगी कि डाल दी जाए। हालांकि ये इस वजह से भी अगर विचार किया जाएगा इस पर, अगर डाली जाती है तो आपको वहां पे मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यहां से डेफिनेटली मिल जाएगी। हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से हो सकता है कि हम लोग इसे इस पर ना डालें, ठीक है। हालांकि आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, आपको सिर्फ हमें मैसेज करना है। लेकिन एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ही ये आप PDF लीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी बुक्स की जो PDF है दोस्तों वो हमारे पास हिंदी की हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बुक तो हमारे पास इंग्लिश में है, ये भी बुक इंग्लिश में है, लेकिन PDF एक्चुअल में हमारे पास जो उपलब्ध है वो हिंदी में है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं तो इस बुक की PDF आप हमसे ले सकते हैं। अब बात कर लेता हूं आपसे प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। तो अगर आप DSSB TGT मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपका NCERT की तरफ से एक एग्जाम्पलर आता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो TGT यूथ की एक बुक आती है जहां पर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, अब यानी कि जो अभी तक आपके कहीं पर भी हो, चाहे वो DSSB में हो, चाहे UP TGT के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे MP के हो, LT ग्रेड के हो गए, आपके GIC के हो गए, है ना, जहां पर भी मतलब मैथ आती है और जो आपका हाई स्कूल इंटर वाली मैथ आती है उस लेवल में जो भी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन यानी चैप्टर वाइज आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, ये बुक भी बहुत अच्छी है। सारे के सारे आज तक के आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरीके से जो DSSB है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। और स्टार्टिंग में आप जब आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए NCERT एग्जाम्पलर को फॉलो कर सकते हैं। फिर जब आप इसको खत्म कर लेंगे तब फिर आप अपने इस वाली यूथ वाली बुक में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं कि आप तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि हम आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर धीरे धीरे आपको, जैसे पहली वीडियो जो होगी हमारी वो सेट की होगी, फिर इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन की होगी, फिर इसके बाद हो सकता है हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएं। कुल मिलाकर के धीरे धीरे सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि DSSB का जो कोई सिलेबस है वो उनका डिफाइन नहीं है कि वो क्या पूछेंगे। जैसे आपने देखा कि KVS में उनका सिलेबस TGT मैथ का क्लियर है कि ये पूछा जाएगा, NVS का भी क्लियर है, ठीक है, EMRS का भी आपने रिसेंटली देखा वो भी क्लियर है। लेकिन अगर आप DSSB का देखेंगे तो इन्होंने सब्जेक्ट अपना जो सिलेबस है वो क्लियर नहीं कर रखा है। अगर आप 2014 का पेपर उठा के देखेंगे, इसके बाद 2018 के आसपास हुआ था शायद में, फिर 2021 के आसपास, तो तीनों में आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कभी ग्रेजुएशन लेवल का ज़्यादा आया, कभी हाई स्कूल का ज़्यादा आया, कभी इंटर का ज़्यादा आया। तो कुल मिलाकर के आपको सारा कुछ लेकर के चलना है। ऐसा नहीं होगा कि 2021 में ग्रेजुएशन लेवल का आया था, बहुत हार्ड पेपर था, तो इस बार भी आपको हार्ड देखने को मिलेगा। तो अलग अलग 2014 में, 18 में, 21 में अलग अलग आपको पैटर्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।